सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू रिएक्शन वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रिपब्लिक डे के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है और उसके बिहाफ में हर साल में इंडिया गेस्ट बन के आता है। तो इस बार इंडिया ने इनवाइट किया था जो बाइडन को, बट वो शेड्यूल में बिजी होने के कारण नहीं आ पाएंगे। तो उसके बिहाफ पे जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन जी आ रहे हैं। तो उसी पे हम पूरी डिटेल में वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो लेट्स सी टुगेदर। तो अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है, यूएसए आउट, फ्रांस इज इन। इमैनुअल मैक्रोन रिप्लेस करेंगे जो बाइडन को टू बी द गेस्ट एट इंडियाज रिपब्लिक डे परेड। यहाँ पे आप देख पाएंगे इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है पीएम मोदी का रिपब्लिक डे इनविटेशन, और ये मैटर करता है। फ्रांस एक ऐसे समय स्टेप इन कर रहा है जब यूएसए को इंडिया ने एक इनविटेशन भेजा रिपब्लिक डे का। यूएसए ने ओपनली ये बात कंफर्म भी कर दी कि पीएम मोदी ने जो बाइडन को एक इनविटेशन भेजा था। और उसके बाद हमने देखा कि रिसेंट जो इवेंट्स हुए हैं, यूएसए ने आरोप लगाया कि इंडिया की तरफ से कोई आदमी गया था, उसने पन्नू को मारने की कोशिश करी। मैं ये नहीं कहूँगा रिलेशंस खराब हुए, बट थोड़ा झटका आया। और फिर उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि बाइडन बहुत ही बिजी होंगे, रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, जो क्वाड का समिट है ये भी पोस्टपोन कर दिया गया। याद होगा आपको, मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी कि बाइडन रिपब्लिक डे परेड ही नहीं, क्वाड भी स्किप करने वाले हैं। और सिंस बाइडन होंगे नहीं, क्वाड को ही पोस्टपोन कर दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि लिटरली क्वाड का मजाक बना दिया गया है। तो अब जो ये नई न्यूज़ सामने आई है ना, कि मैक्रोन कह रहे हैं कि मैं आऊँगा, इवन दो इससे पहले आप अगर देखो 5 बार फ्रांस के ही प्रेसिडेंट्स को हम इनवाइट कर चुके हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए। इमैनुअल मैक्रोन ओवरऑल 6th फ्रेंच प्रेसिडेंट होंगे जो भारत के रिपब्लिक डे परेड में एज चीफ गेस्ट आएंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस विजिट की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सी बड़ी डिफेंस डील भी साइन यहाँ पर हो सकती है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। बट सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट जो आज से कई महीने पहले हुआ था, जुलाई 2023 में, उस पर आप नज़र डालें। पीएम मोदी गए थे फ्रांस बैस्टियल डे परेड को अटेंड करने के लिए। इसी दौरान फ्रांस का जो हाईएस्ट अवार्ड है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, इससे भी पीएम मोदी को सम्मानित किया गया था। और पीएम मोदी ने इस पूरी विजिट से रिलेटेड एक वीडियो भी करी थी अपलोड। इस वीडियो का जो थोड़ा सा पार्ट है ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फ्रांस के लोगों को राष्ट्रीय दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे खुशी है कि इस अवसर की शोभा और गरिमा बढ़ाने के लिए भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने भाग लिया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बीते 25 वर्षों के मजबूत आधार पर हम आने वाले 25 वर्षों के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात कही है। इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस वैसे तो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, मगर स्ट्रैटेजिक रिलेशंस जो है ना दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये आज से 25 साल पहले बने थे 1998 में। यहाँ पे आप देख पाएंगे उस टाइम के हिसाब से ना इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप था कि किसी वेस्टर्न कंट्री के साथ हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करें। बट फ्रांस के साथ ना हमें वो कंफर्ट दिखा, हमें वो भरोसा दिखा कि नहीं, ये वो कंट्री है जिसके साथ हम खड़ा हो सकते हैं। और अभी इंडिया ने जो नया रोड मैप बनाया है उसमें हमारा टारगेट है कि 2047 तक, मतलब आने वाले 25 सालों में, दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को और ज़्यादा एलिवेट करना है। इसमें ऑफ कोर्स जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा यूरोप और इंडिया के बीच में, ये सेंट्रल रोल निभाएगा। बट साथ ही साथ ना दोनों कंट्रीज डिफेंस के सेक्टर में भी बहुत कुछ एकम्प्लिश करने वाली हैं। फॉर एग्जांपल, आपने रिसेंटली देखा होगा कि अर्मेनिया मामले को लेकर, अर्मेनिया और एजरबाईजान के बीच में जो टेंशन चल रही है, उस इशू को लेकर ना टर्की और एजरबाईजान दोनों कंट्रीज की सरकार जब आलोचना करती है ना, तो इकट्ठा ये इंडिया और फ्रांस दोनों का नाम लेते हैं कि इंडिया भी गलत कर रहा है, फ्रांस भी गलत कर रहा है। तो कई मामलों में आप देखोगे जहाँ पे देखो, इंडिया और यूएस के रिलेशंस कई जगह बहुत अच्छे हैं,
आई मीन स्पेस में आप देखोगे इंडिया यूएस के रिलेशंस ना स्पेस सेक्टर में 2024 में अलग लेवल पे जाएंगे। दोनों कंट्रीज़ निसार सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली हैं। दोनों कंट्रीज़ वेरियस और प्रोजेक्ट्स पे काम करेगी, जैसे कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजना। उसके अलावा बहुत सारी और अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं। अभी मैं उस पर बात करना नहीं चाहता, बट इंडिया और यूएस बहुत कुछ कर रहे हैं साथ में, नो डाउट। बट जिस लेवल का कोऑपरेशन, जिस लेवल का ट्रस्ट इंडिया और फ्रांस में मैं देखता हूँ ना, कि तीसरे कंट्री को सपोर्ट करना है अगर वेपन्स के मामले में, डिफेंस के मामले में, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, इस कंट्री को हम मिलकर सपोर्ट करेंगे और कल को एक दूसरे को बैक भी करेंगे। ये आप कह लीजिए यूएसए के साथ हम डेवलप नहीं कर पाते। प्रॉब्लम यही है कि यूएसए में ना आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया यूएस रिलेशंस को सैबोटाज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा होगा पन्नू केस को लेकर कई यूएसए में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने ये लिख दिया कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे पन्नू केस की वजह से, जबकि बाद में दोनों कंट्रीज़ की सरकार ने ये बात कही है कि ऑल टुगेदर रिलेशंस ख़राब नहीं हो रहे। हम अगर इंडिया में कई लोगों ने इस बात पर सवाल उठाए कि यूएस कनाडा की एक कैसी पॉलिसी है कि जो फोर्सेस इंडिया को तोड़ना चाहती हैं उनको ये संरक्षण दे रहे हैं। इस चीज़ को लेकर काफ़ी इंडिया में क्वेश्चन उठे कि इंडिया सिंस अगर इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है चाइना को कंटेन करने के लिए, तो उसी इंडिया को इंटरनली वीक करने वाली फोर्सेस को ये लोग प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो देखिए यूएसए को लेकर ना हमेशा एक डाउट रहेगा इंडिया में, बट फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जो कॉन्स्टेंटली इंडियंस के माइंड में ना ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, और इसी गुडविल पे काम करते हुए फ्रांस ने रिसेंटली सबमिट कर दी है बिड फॉर सेलिंग 26 नेवल राफेल फाइटर्स टू इंडिया। ये नेवल वेरिएंट है, तो राफेल विमान हो सकता है कि इंडिया और परचेज करे फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस ने अपनी तरफ से बिड सबमिट कर दी है। 50,000 करोड़ के आसपास की ये डील होगी। अगर ये इस पर कुछ साइन हो जाता है या बातचीत होती है, जब इमैनुअल मैक्रोन इंडिया में आएंगे, एक गेम चेंजर होगा दोनों कंट्रीज़ के लिए। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो अभी देखिए इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट सामने आएंगी। कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन अलग से आती है तो उस पर मैं आपके लिए अलग से वीडियो ले आऊँगा। बट फॉर द टाइम बीइंग ये बात तो तय है कि 2024 में भारत के रिपब्लिक डे चीफ के जो गेस्ट हैं, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय, ये जो ऑफर। सो गाइस वीडियो आपने देख लिया, तो वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये जो हो रहा है ये सब कुछ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।